नमस्कार। आज की कहानी है और मोजार्ट बज रहा था। लिखा है सविता सिंह ने। बर्फ पड़ चुकी थी। सिल्विया ने खिड़की से बाहर देखा। प्रकृति एक लंबी सफेद चादर ताने जैसे विश्राम कर रही थी। तनों से लेकर फुनगियों तक बर्फ से ढके पेड़ वही पेड़ नहीं लग रहे थे जो बसंत में सफेद और हल्के गुलाबी रंग के फूलों से लदे हुए थे। सिल्विया को ब्रेड लाना था और भी कुछ चीजें, मसलन शहद, सिगरेट और जिंजर। आज उसने डेविड को खाने पर बुला रखा है। उसने डेविड से वादा किया है कि वह उसे चाइनीज खिलाएगी। चाइनीज सिल्विया का प्रिय भोजन है। उसे चीनी खाने में वे चीजें ज्यादा पसंद हैं जिनमें भरपूर जिंजर हो। उसकी रसोई में हमेशा ऑथेंटिक चाइनीज नूडल्स, मशरूम, सोया सॉस आदि पड़े रहते हैं। कुछ दिन सिल्विया चाइनीज रिसर्च स्कॉलर के साथ रही थी। उसके चले जाने पर वह महीनों खाली खाली महसूस करती रही। डेविड उसका पुराना दोस्त है, बस दोस्त। अक्सर मिलते या विदा होते हुए भले ही दोनों ने एक दूसरे को चूमा हो, लेकिन दोनों ही को पता था उनके बीच वह आग नहीं है जिसके खातिर वे कोई बड़ा फैसला करें। जब दोनों के कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं होते तो कुछ दिनों के लिए वे एक दूसरे से मिलने लगते, साथ खाते पीते और सिनेमा देखते। लेकिन तभी तक जब तक फिर से उनके जीवन में बहार न आ जाती, मन में संगीत न चलने लगता, कोई मिल न जाता जिसके साथ दिन रात प्रेम का नया सिलसिला शुरू हो जाता। आज सिल्विया खाली है। ऐसे में सिगरेट पीना उसे बहुत अच्छा लगता है। मोजार्ट को सुनना उसकी एकमात्र आध्यात्मिक व्यस्तता होती है। ऐसे में मोजार्ट के अलावा वह बाख, शोपां और माहलर को भी बहुत पसंद करती है। एक बार मार्क ने, जो उसका बहुत ही प्रिय मित्र और प्रेमी था, उसे मादाम वोफोस्की का एक कैसेट दिया था। उसे सुनते ही वह बेचैन सी हो जाती थी। उसकी एक कॉफी बनाकर उसने हाना को उसके जन्मदिन पर भेंट करते हुए कहा था, मार्क की आत्मा है, लो तुम भी झेलो। हाना भी मार्क की प्रेमिका रह चुकी थी। लंबे समय तक दोनों साथ रहे थे। अब मार्क कहां है, दोनों में से किसी को नहीं पता। सिल्विया जब अपने दस्ताने, बूट, लंबा कोट पहनकर नीचे उतरी, 12 से ज्यादा हो चुका था। बाहर अच्छी धूप खिली थी, लेकिन ठंड ज्यों की त्यों थी, हड्डियों में समा जाने वाली। उतरते ही उसने देखा रेने अपनी गाड़ी से उतर रहा है। सिल्विया ने सोचा शायद वह उससे ही मिलने आया है। रेने को वह बहुत पसंद करती थी। वह है भी कुछ खास किस्म का इंसान। बहुत कम बातें करता और करता भी तो बिल्कुल न पितुली। कम पीता और अपने आप में खोया रहता। कुछ भी आम किस्म का नहीं उसमें। उसके कपड़े, उनके रंग, सब में उसका व्यक्तित्व दिखता। सिल्विया ने उसे हंसते हुए एक ही बार देखा था, जब वह एक नई नई आई चीनी शोधार्थी के साथ बातें कर रहा था। इस चीनी लड़की की इस समाज से अनभिज्ञता पर शायद वह मुग्ध या अतिरिक्त सहानुभूति से भरा था, या फिर डिफरेंस का मजा ले रहा था, जो इन दिनों पश्चिम का नया मनोरंजन है। रेने से अक्सर सिल्विया की मुलाकात लाइब्रेरी आते जाते ही होती। दोनों हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे का अभिवादन करते। कभी एक दूसरे से बैठकर बातें नहीं करते। रेने ने कभी उसे कॉफी पीने का न्योता नहीं दिया। औरों के साथ भी वह कम ही देखता। उसकी जिंदगी में कोई अंतरंग महिला मित्र नहीं है शायद। यह गाड़ी उसके पास कब आई, सिल्विया को पता नहीं। अक्सर यहां के प्रोफेसर्स, विद्यार्थी, रिसर्च स्कॉलर मेट्रो से ही दूरियां तय करते हैं। यही आसान भी है। गाड़ी रखने के बेशुमार झंझट हैं।
रेने गाड़ी बंद कर मुस्कुराता हुआ सिल्विया के पास आया। उसने पूछा, तुम कहीं जा रही हो या कहीं से आ रही हो? सिल्विया दुविधा में पड़ी। कहे क्या? उसे नहीं मालूम वह उसी से मिलने आया है या किसी और से। अगर उससे मिलने आया है तो उसे कहना चाहिए कि वह कहीं नहीं जा रही, बस जरा मौसम का मिजाज जानने को नीचे खुले में उतरी थी। इसी उधेड़ बुन में वह थी कि रेने ने सवाल किया, तुम पैट्रिक को जानती हो? तुम्हारी ही बिल्डिंग में रहता है। सिल्विया जवाब में कुछ बुदबुदाई, जिसका मतलब नहीं था। वह समझ गई कि रेने किसी पैट्रिक से मिलने आया था और उसका यहां यूं मिल जाना महज संयोग था। सिल्विया हल्के से मुस्कुराई और विदा लेने की औपचारिक मुद्रा में आंख हुआ कहते हुए आगे बढ़ गई। रेने उसकी बिल्डिंग में घुस गया। सिल्विया ने सोचा, रेने गे है। हवा का एक ठंडा झोंका आया और सिल्विया के गालों को सिहराता हुआ निकल गया। उसने सिर को झटका सा दिया, फिर सड़क पार करती हुई तेज तेज मेट्रो की तरफ बढ़ने लगी। एक सिगरेट जलाई, बगल से जाती बिल्ली को जरा छेड़ा, एक परिचित को देख मुस्कुराई और उसके साथ ही टिकट खरीदकर मेट्रो में दाखिल हो गई। शाम को डेविड का इंतजार कर रही थी सिल्विया। ठंड बढ़ गई थी, हवा भी खूब तेज चल रही थी। उसके ड्राइंग रूम की बड़ी खिड़की से शहर की गाड़ियां, रोशनियां और लोग दिख रहे थे। बरसों यहां से वह पेड़ों को बर्फ से ढकते, नंगा होते, फूलों और पत्तों से फिर आबाद होते देखती आई है। आता हुआ डेविड भी यहां से दिख जाएगा। सिल्विया ने मोज़ार्ट लगा रखा है। टेबल पर वाइन की बोतलें, 2 गिलास, प्लेटें, चॉपस्टिक, कांटे, चम्मच, नैपकिन सब उसने करीने से सजा दिए थे। मन ही मन सिल्विया ने खुद को डेविड के साथ एक ज्यादा गहरी दोस्ती के लिए तैयार कर लिया है शायद। हर बार ले देकर वही तो बच जाता रहा है जिसके साथ उसने अपने उदास दिन काटे हैं, और उसने कभी अपने को सिल्विया पर लादने की या किसी तरह फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। एक किस्म की मानवीयता भी उसमें है जिससे उसका सौंदर्य बोध इतना परिष्कृत होता गया है। फिल्मों, पेंटिंग्स और उपन्यासों पर वह जैसी बातें करता है वैसी बातें उसे बहुत विस्मित करती हैं। प्रोफेसर टी भी उसकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं। सिल्विया ने आज शाम डिनर के लिए गहरा लाल गाउन पहन रखा है। गले में ऑनेक्स का एक सुंदर नेकलेस भी डाल रखा है, जिसे ऐसे ही एक मौके पर मार्क ने उसे उपहार में दिया था। उस शाम मार्क ने अपने परिवार के बारे में सिल्विया से ढेर सारी बातें की थी। अपनी दादी, नानी, माँ, पिता, बहनों, सबके बारे में इस आत्मीयता से किस्से सुनाए थे कि सिल्विया को भी उन सब से अपनेपन का एहसास होने लगा था। इन बातों को बीते एक अरसा हो गया। घर में चाइनीज खाने की गंध फैली हुई है और डेविड आने वाला है। तभी घंटी बजी। सिल्विया ने दरवाजा खोला। देखा डेविड एक सुंदर सी लड़की की बाह में बाह डाले खड़ा है। सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए फोन पर तुम्हें नहीं बताया। मीट माई वेरी स्पेशल फ्रेंड सिल्विया, डेविड ने कहा। सिल्विया? सिल्विया ने आश्चर्य से पूछा। डेविड ने कहा, हां, मुझे सिल्विया ही चाहिए थी, और कोई नहीं। तीनों हंस पड़े। डेविड ने उपहार का पैकेट सिल्विया की ओर बढ़ाया। सिल्विया ने अपनी इस हमनाम को देखा, फिर डेविड को। डेविड का चेहरा एक नई खुशी की चमक से भरा दिख रहा था। तीनों घर के अंदर लाउंज की तरफ बढ़ गए। सिल्विया ने अलमारी से वाइन का तीसरा गिलास निकाला। मोज़ार्ट के पियानो कंचेटो नंबर 24 सी माइनर का सबसे नाजुक हिस्सा अभी बज रहा था। एक एक नोट अजीब सिहरन और अवसाद से भरता हुआ। डेविड के साथ आई सिल्विया ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद मेजबान सिल्विया को कहा, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है और मोज़ार्ट मुझे भी पसंद है, बार बार सुनने के बाद भी।
बिना मोजार्ट के जीना असंभव है मेरे लिए, मेजबान सिल्विया ने कहा। हाँ, शायद पश्चिम में अब संगीत ही हमारी आत्मा है, डेविड की सिल्विया ने बात को गहराई से समझते हुए कहा। यानी तुम मानती हो अब भी बिना आत्मा के मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती? मेजबान सिल्विया ने पूछा। हां, बिना आत्मा के प्रेम संभव नहीं, बिना प्रेम के मनुष्य संभव नहीं, और बिना मोजार्ट के प्रेम से उपजे दुख को झेलना संभव नहीं, डेविड की सिल्विया ने विश्वास के साथ कहा। डेविड की सिल्विया के लिए मेजबान सिल्विया के मन में प्रशंसा पैदा हुई। उसे लगा यह लड़की खासी ठीक ठाक है। डेविड के लिए वह आश्वस्त हुई। दोनों सिल्विया देर तक ऐसी ही ढेर सारी बातें करती रहीं। डेविड चुपचाप वाइन पीता रहा। खाने के बाद तीनों आइसक्रीम खाने बाहर गए। उन्होंने अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ली और लगभग खामोशी में उसे खाते रहे। डेविड और सिल्विया यहीं से विदा लेकर मेट्रो की ओर चल पड़े। लौटते समय सड़क पार करते हुए सिल्विया के पैर जैसे गतिहीन हो रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसका कुछ खो गया है। कुछ ढूंढती हुई सी वह घर लौटी। रोशनियों और ठंड से भरी यह रात उस पर कितनी भारी है आज। किसी तरह यह रात कट जाती, वह सोचे जा रही थी। सुबह वह फिर नए ढंग से खुद को व्यवस्थित कर लेती। उसे मालूम था कल का दिन उसे नई व्यस्तताओं में घेर लेगा। अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हुए उसने सुना मोजार्ट अब भी बज रहा था। टेबल पर वाइन की खाली बोतलें और गिलास पड़े थे। कुछ पल वह चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे कदमों से खिड़की तक जाकर उसने पर्दों को पूरी तरह समेटकर किनारे कर दिया। बाहर शहर पर रात वैसे ही पसरी थी जैसे वह पहले थी, रोशनियों का झिलमिल जाल बुनती हुई, सुंदर और जादुई। सिल्विया ने एक सिगरेट जलाई और आंखें मूंद सोफे में धंस गई।